हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। मैं प्रवीण जवाल एक बार फिर से आपके साथ हूँ टीपीए की क्लास में। टीपीए में अब तक हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर उसका, फिर इसके बाद हमने इसको सेक्शन पढ़े थे, किस तरह की प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, उसके इफेक्ट क्या होंगे और मोड क्या होगा, जो कि हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था। क्लियर, एक बार रिवाइज करा देते हैं। सेक्शन 1 एक्सटेंशन और नाम वगैरह था उसका, ठीक है। फिर उसके बाद जो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा स्टार्ट हुआ सेक्शन 5। सेक्शन 5 ने बताया था व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन डिस्क्लोज की थी। डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट होंगे, कौन ट्रांसफर कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, सेक्शन 6 ने हमें बताया कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, और साथ में हमने मेंस का एक क्वेश्चन देखा था, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कंसिडर अंडर टीपीए एक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े सेक्शन 7 में पढ़ा कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है। 6 बताता है कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, 7 बताता है कौन कौन परसेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। फिर हम आगे बढ़े सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 ने बताया था हमको, क्या बताता है कि ट्रांसफर का इफेक्ट क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, कि ट्रांसफर होने के बाद प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या चीजें जाएंगी, क्या क्या छूट जाएंगी आपके पास, ठीक है। इसने बोला था कि जो भी चीज उसके साथ जुड़ी हुई है प्रॉपर्टी की, वो सब उस ट्रांसफर में ट्रांसफर हो जाएगी ट्रांसफरी के पास। क्लियर। फिर 9 में हमें पढ़ा था मोड उसकी ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात कर रहा है छोटा सिर्फ ये जो हमारा सेक्शन 8 था, उसने बताया था ना इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। अब उसके बाद की बात कर रहा है कि ठीक है, हमने बताया था जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वो कंप्लीट आप ट्रांसफर करोगे, लेकिन इसने साथ में ये बोला है, सेक्शन 10 ने पूरा डिफाइन किया अच्छे से इसको, कि देखो आपको हमने बोला था जो आप ट्रांसफर कर रहे हो पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा, अधूरा नहीं। सेक्शन 10 ने बताया लेकिन ट्रांसफर करते हुए आप उसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। क्या बताया कि ट्रांसफर करते हुए आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, मैंने आपको प्रॉपर्टी दी है, कोई ट्रांसफर किया, मैंने कहा देखो भाई साहब ये प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको किसी और को नहीं बेच सकते। यार जब आपने मुझे दे दी मैं उसको कुछ ही करूँ, क्योंकि मैं ओनर हो गया ना। अब ओनरशिप मेरे पास नहीं थी, आपके पास थी, आपने मुझे ओनरशिप दे दी। अब मैं उसको बेचूं या कुछ भी यूज करूँ उसका, तो ये मेरा राइट है ना। यही बात सेक्शन 10 ने बताया कि जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की है उसके बाद आप उस पर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर सेक्शन 10 की लैंग्वेज देखी जाए तो कह रहा है नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड बाय द ट्रांसफरर। क्या कह रहा है कि नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड बाय द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन होता है? ट्रांसफरर वह है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी जिसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। ये कह रहा है नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड बाय द ट्रांसफरर टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरी फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसफरी है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसको उस प्रॉपर्टी के फर्दर ट्रांसफर से रोकने के लिए कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। क्लियर। और इसने बोला उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है, तो इसने कहा उसके दो कंसिक्वेंस होंगे। अगर जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी, क्या हुआ है, पहली बात एक तो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया, कोई कंडीशन होगी। मैंने दो चीजें की है, एक प्रॉपर्टी आपको दी है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी है, बोला आप इसे बेच ही नहीं सकते, एग्रीमेंट में प्रॉपर लिखा गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और कंडीशन गई है। अब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होगा, वैलिड होगा। ये मैं नहीं कह रहा है, सेक्शन 10 कह रहा है। और सेक्शन 10 ही क्या बता रहा है, जो कंडीशन लगाई थी आपने वो वॉइड हो जाएगी, मतलब ट्रांसफर आपका हमेशा वैलिड रहेगा और कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड। सेक्शन 10 ने सिर्फ इतना ही बताया कि अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है किसी ट्रांसफर के साथ तो वो कंडीशन वॉइड होगी, ट्रांसफर पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से प्रॉपर वे में उस ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन 10 है मैंडेटरी है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, पूरा नहीं है अपने आप में, इसके साथ कुछ एक्सेप्शन भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर सेक्शन 10 की बात करें, इसने बोला कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है भाई नहीं लगा सकते, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शन जुड़े हैं। एक्सेप्शन की अगर बात की जाए, सेक्शन 14 देखिए। सेक्शन 13 में हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में, आपने पढ़ लिए होंगे एलएलबी में आप लोग सब। सेक्शन 13 ने बोला था कि अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि ये 5 का एक्सेप्शन हो गया 13, और 14 ने बताया कि उसके साथ जो लगाई गई कंडीशन। अब हम सीधे इसके एक्सेप्शन की बात करें, किन कंडीशन में ये कंडीशन वैलिड होती है। नंबर 1, अगर कोई लीज का मामला है, आप कोई लीज कर रहे हो तो आप उसके साथ कंडीशन लगा सकते हो। आप इसमें इस फसल के लिए कर रहे हो या इतने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, लीज में आप कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं किसी वुमेन को, अगर आप कोई ट्रांसफर किसी वुमेन को कर रहे हैं, आप उसको फर्दर सेल ना करने की कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे किसी वुमेन को स्त्रीधन के रूप में दी गई प्रॉपर्टी, वो अलग बात है। अब सेक्शन 14 ऑफ
इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट में उसको राइट दे दिया गया है पूरा उसको सेल आउट करने का। मतलब कुछ कंडीशन महिलाओं को अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें कंडीशन लगाई जा सकती है। नंबर 2 कह रहा है W1 वुमेन। और अगर इनडायरेक्टली देखा जाए इसमें कौन कौन से सेक्शन इसके एक्सेप्शन है। पहली बात ये तो आपके बैरेक्ट में दिया गया है, लीज और वुमेन को किए गए ट्रांसफर में कंडीशन वैलिड हो सकती है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। दूसरी बात इसके एक्सेप्शन क्या क्या होंगे, सेक्शन 14 क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जब तक वो पर्सन पैदा नहीं होता, ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन लगाएगी जब अनबोर्न पर्सन को दिया जाता है ना तो कंडीशन लगा करके दी जा सकती है, ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट उसके पास नहीं जाएगी, पहले किसी और मीडिएटर के पास जाएगी जिसमें कुछ कंडीशन लगी होगी। फिर जब वो बालक होगा 19 और 20 में वेस्टेड इंटरेस्ट को मिलेगा तब उसको ट्रांसफर होगी। सेक्शन 14 एक्सेप्शन हो गया इसका, ठीक है। फिर 17 हो गया, यहाँ पे कंडीशन लगाई गई थी कि जब वो 18 साल का पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, या फिर वो जन्म नहीं ले लेता। 17 में कंडीशन होगी आपकी। 17 के बाद अगर इसका एक्सेप्शन देखा जाए 18 सेक्शन भी एक्सेप्शन है इसका, और साथ में आप 15-16 भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी एक्सेप्शन है। जनरली लीज वुमेन 14 एंड 17 इसके एक्सेप्शन है। अगर इसकी आप केस की बात करें, देखो पहली बात है सेक्शन 10 में क्या क्या होना चाहिए। पहले तो एक ट्रांसफर होना, इसके अगर एग्जाम में आता है सेक्शन 10 को डिफाइन करने के लिए इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या होंगे। पहली बात एक ट्रांसफर होगा, वैलिड ट्रांसफर, एक प्रॉपर ट्रांसफर होगा, ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर। दूसरी बात एक ट्रांसफर होगा, एक ट्रांसफर ही होगा। तीसरी पॉइंट एक कंडीशन होगी, और फिर इसके कंसीक्वेंस क्या होंगे, वो कंडीशन जो लगाई गई है वो वॉइड हो जाएगी और ट्रांसफर क्या रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा। कई बार प्री में पूछा जाता है, प्री में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कई बार तो इसके कोई एग्जांपल दे देते हैं कि ये वैलिड होगा कि नहीं। कई बार डायरेक्ट बोलते कि किसी ट्रांसफर के साथ लगाई कंडीशन वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, वॉइड होगी, तो आप ऑप्शन में लगा सकते। कंडीशन क्या रहेगी, वॉइड रहेगी हमेशा, अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं दिए गए हैं जो कि इसके एक्सेप्शन है। क्लियर। एक केस है आप अगर नोट करना चाहे, मुनिस्वामी वर्सेस के वेंकटा स्वामी 2001 का है। के मुनिस्वामी वर्सेस के वेंकटा स्वामी AIR 2001 कर्नाटका का है ये। इसमें कहा गया था सेक्शन 10 इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी, सेक्शन 10 इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी दैट देयर शुड बी द फ्री एंड इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है वो फ्री और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब मुझे ट्रांसफर किया गया तो मैं फ्री होना चाहिए, मेरे ऊपर आप किसी तरह कोई बर्डन नहीं लगा सकते, कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है जी, इतना काफ़ी है सेक्शन 10 में, मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये वुमेन की बात करें, मैरिड वुमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद आपको समझ आया होगा, और जो क्लासेस रुकी थी वो सब कंटिन्यू चलेगी। अब डेली एक वीडियो आएगी। ओके गाइस, अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।